रूस का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है क्योंकि लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन में। यूक्रेन ने रूस का ड्रोन नष्ट किया है। शाहेद ड्रोन को लेकर यह खबर है जहां पर यूक्रेन की तरफ से फायरिंग की गई है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। यूक्रेन की तरफ से ही यह तस्वीर जारी की गई है, यह वीडियो जारी किया गया और दिखाया गया कि कैसे हमने रूसी शाहेद ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। तो देखिए ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, किस तरह से एक के बाद एक खतरनाक ड्रोन्स के जरिए रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे बेहद घातक माने जाने वाले रूसी शाहेद ड्रोन को यूक्रेन ने हवा में ही तबाह कर दिया है। और वहीं कुर्स में यूक्रेन की भीषण बमबारी। जी हां, MiG-29 से यूक्रेन का हवाई हमला, रूसी ड्रोन टीम को टारगेट किया है। और वहीं रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले जारी हैं। ब्रियांस्क में ऑयल डिपो पर कीव का अटैक। रूस की सिजरान रिफाइनरी पर भी असर पड़ा है, ये पूरी तरह से ठप हो गई है। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था और अब खबर सामने आ रही है कि ये रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई है। चलिए और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस के कौन कौन सी रिफाइनरीज पर हमले किए हैं, किन किन रिफाइनरी को टारगेट किया है। यूक्रेन युद्ध में जो विनाश हुआ है अब तक, उसमें रूस के तेल में आग लगी हुई है और कब कब कैसे ये हमले किए गए एक एक करके आपके सामने वो जानकारी देखिए। 25 मई 2026 को बात करें तो बेलेट्स ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया है और सेना के लिए ईंधन यहां से सप्लाई होता था जिसको टारगेट किया गया यूक्रेन के द्वारा। अगली तारीख है 21 मई 2026, यहां पर सिजरान रिफाइनरी को टारगेट किया गया। रिफाइनरी पूरी तरह से इस हमले में ठप हो गई। जी हां, तो एक के बाद एक यूक्रेन युद्ध में देखिए कैसे विनाश हो रहा है, रूस के तेल में कैसे आग लग रही है। 20 मई 2026 को भी नॉर्थ सी रिफाइनरी पर हमला हुआ था और यूक्रेन ने 2 बार यहां ड्रोन से प्रहार किया। तो एक के बाद एक लगातार हमलों की डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। 19 मई 2026 को यारोस्लाव रिफाइनरी पर अटैक किया गया था और सबसे बड़ी वजह यहां पर हमले की यह थी कि सेना के लिए ऑयल सप्लाई इसी यारोस्लाव रिफाइनरी से होती थी। इसके अलावा 17 मई 2026 को मॉस्को की रिफाइनरी पर अटैक हुआ और मॉस्को का 40% ऑयल उत्पादन यहीं से होता था। तो बड़ा नुकसान रूस का हुआ था। यूक्रेन की रणनीति को समझिए। रिफाइनरी पर हमले से रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना एक तो मकसद यह है, रूस की सेना वायुसेना के लिए ऑयल सप्लाई को रोकना, यानी सेना के लिए ईंधन का एक संकट पैदा करना भी मकसद यूक्रेन का। जी हां, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु, तेल पर बड़ी आफत आई हुई है। चाहे वो ईरान वॉर फ्रंट पर हम देखें या फिर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर भी एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। ऑयल भंडारों को निशाना बनाया जा रहा है, तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। इसका अंजाम आने वाले वक्त में, या कहा जाए आने वाले लंबे वक्त तक दिखने वाला है क्या? रिफाइनरी और ऑयल डिपो पे जिस तरीके से हमले जारी हैं, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है। अगर आप इसको ग्लोबली देखें तो अमेरिका पूरे एनर्जी सेक्टर पे कंट्रोल करना चाहता है। उसने देखिए मिडिल ईस्ट में जो हमला किया ईरान के ऊपर, वो भी एनर्जी और एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज को। जिस तरीके से आज की डेट में रशिया पे हमले हो रहे हैं, ये कंप्लीट इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका की यूक्रेन को दी जाती है और यूक्रेन इन तमाम ऑयल के जो डिपो हैं उस पे हमले कर रहा है, चाहे वो रिफाइनरी हो या डिपो हो। और साथ में जिस तरीके से लैटिन अमेरिकन कंट्री पे अमेरिका देखिए अपना कंट्रोल बनाना चाहता है, वो सारा कुछ अल्टीमेटली घूम फिर के ऑयल पे ही आता है। और इसी वजह से उन्होंने मदुरो को कैप्चर किया, अपने यहाँ लाके उनका ट्रायल कर रहे हैं। उनके भी रिसोर्सेज को अमेरिका ने मोरलेस कंट्रोल कर दिया। तो ओवरऑल पिक्चर में देखने को पड़ता है कि अमेरिका कंप्लीट एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है, जिससे वो रशिया को डेंट दे और चाइना को डिप्राइव कर सके। रशिया के पास
बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व है, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, उसको अगर आप लगातार टारगेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं रशिया बैकफुट पे आएगा। और साथ में इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं है, साथ में आपने ट्रेड बैरियर रशिया के साथ लगा रखा है। कंट्रीज को आप डिक्टेशन देते हैं कि आप कब रशिया से ऑयल खरीदेंगे और कब नहीं। बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कंट्रोल अमेरिका करना सर, एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है कि रूस ऐसे हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा, ये जानते हुए कि उसकी रिफाइनरीज लगातार कंटिन्यूअस टारगेट पे है। देखिए, रूस का जो मकसद है, मैं हर बार बोलता, अगर आप अपने दुश्मन को इस तरीके से इंटैक्ट छोड़ देंगे तो वो लगातार आपको चोट पहुंचाता रहेगा। जिस इंटेंसिटी के साथ रशिया को यूक्रेन पे हमला करना चाहिए था, उस डे 1 से उसने उस तरीके से हमले नहीं किए। एक बार फुल माइट के साथ आपने अगर यूक्रेन पे हमला किया, सवाल अब यही है कि क्या वो फुल माइट अब दिखाने की तैयारी है, क्योंकि चेतावनी कीव को लेकर तो यही सामने आई है।